हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शहबाज अली। वेलकम टू टाटा वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि मेरा एक चैनल है टाटा वोकेशनल ट्रेनिंग का, जहाँ पर मैं बताता हूँ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स के बारे में स्टार्टिंग से लास्ट तक। राइट, अभी मेरे चैनल स्टार्ट किया हूँ तो अभी मैं बेसिक टूल्स के बारे में बता रहा हूँ, जैसे कि हैमर, चीज़ल, जैसे कि वर्कशॉप में यूज़ होते हैं। आगे आगे मैं पम्प्स के बारे में बताऊँगा, कन्वेयर सिस्टम के बारे में बताऊंगा, हर चीज़ के बारे में स्टेप बाय स्टेप बहुत इजी तरीके से। राइट, तो आप भी चाहते हो ये सब चीज़ के बारे में पढ़ने के लिए तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। राइट, तो फ्रेंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। राइट, जैसे कि आपने फिगर देख के समझ भी गया होगा, इमेज देख के, कि आज क्या है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ाऊँगा आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यही है हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये इसको बोलते हैं हम लोग माइक्रोमीटर, जिसके बारे में पढ़ लेते हैं। चलिए देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? आउटसाइड माइक्रोमीटर के बारे में। माइक्रोमीटर क्या होता है? मतलब वो डिवाइस जिसका हम यूज़ करते हैं नापने के लिए आउटसाइड डायमीटर को। ठीक, इसलिए हम इसको बात करते हैं आउटसाइड माइक्रोमीटर। समझ गए? ओके, अब देखो फ्रेंड्स, ये पढ़ो, माइक्रोमीटर जिसको हम यूज़ करते हैं आउटसाइड डायमीटर को नापने के लिए, कितना एक्यूरेसी में? 0.01 mm तक। मतलब अगर मान लो कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका डायमीटर कितना है, 0.01 mm का है, तो इसको भी हम अगर इसके बीच में रखेंगे ना तो क्या करेगा, मेज़र कर सकता है। तो ये इसका क्या हो गया, लिस्ट काउंट होता है 0.01। मतलब कम से कम डायमीटर कितना नाप सकता है, 0.01 mm तक नाप सकता है ये आउटसाइड माइक्रोमीटर। समझ गए? चलिए अब देखिए, अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं इस सब चीज़ के बारे में कि ये क्या होते हैं, इसमें क्या क्या लगते हैं। राइट, तो आराम से पढ़ना, सब कुछ आराम से बताऊंगा। राइट, ये हमारा क्या है, यही है हमारा आउटसाइड माइक्रोमीटर। इसको हम बोलेंगे फ्रेम। यहाँ पर ही आप देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो आप 0.0 से लेकर 25 mm तक ये माइक्रोमीटर है। और भी अवेलेबल होते हैं, और भी बड़े बड़े होते हैं। राइट, अभी जो यूज़ कर रहे हैं हम लोग, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 25 mm तक ये मेज़र कर सकता है, वो वाला माइक्रोमीटर है। राइट, इसको हम बोलेंगे एनविल। ये जो होते हैं हमारे स्टेशनरी पार्ट होते हैं, इसको हम बोलेंगे स्पिंडल। ये स्पिंडल क्या होता है, आगे पीछे होगा। यही स्पिंडल और एनविल के बीच हम क्या करते हैं, अपने ऑब्जेक्ट्स को रखते हैं मेज़र करने के लिए आउटसाइड डायमीटर। राइट, ये हमारे होते हैं लॉक नट। अगर मेरा ऑब्जेक्ट्स को हम ना मेज़र करने के बाद निकाल देते हैं ऑब्जेक्ट्स को, और मेरा स्पिंडल आगे पीछे ना हो, हम इस लॉक नट की मदद से लॉक कर देते हैं स्पिंडल का मूवमेंट को। राइट, ये जो हमारा लीनियर मूवमेंट हो रहा है स्पिंडल का, इस लॉक नट से इसका मोशन को लॉक करते हैं। देखिए, अब इसमें दो स्केल होते हैं, यहाँ पे दो स्केल देखते होंगे आप। एक स्केल को हम लोग बोलेंगे मेन स्केल, दूसरा स्केल को बोलेंगे वर्नियर स्केल। मेन स्केल किसके ऊपर होता है, स्लीव के ऊपर लगी रहती है। ये स्लीव में कितना रीडिंग होती है, यहाँ तक 25 mm तक होती है, 25 mm मेन स्केल में। और थिम्बल में जो हमारा वर्नियर स्केल है, कितना रीडिंग्स है इसमें, इसमें 50 डिवीज़न होते हैं। राइट, इसमें कितने डिवीज़न होते हैं, 50 डिवीज़न होते हैं। आप जैसे देख भी रहे होंगे, ये हमारे 0 हो गया, ये 5 और यहाँ पर ही 45। तो 50 डिवीज़न टोटल होते हैं किसमें, थिम्बल में। और ये क्या है, रैचेट है, इसके मदद से हम आगे पीछे करते हैं। समझ गए? ये हमारा क्या है, एक आउटसाइड माइक्रोमीटर का सब कुछ मैं बताया हूँ। राइट, अभी चलिए आगे हम बात करते हैं कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, वो सारा चीज़। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। जो भी समझ आए तो आप प्लीज़, अगर नहीं समझ आए तो कमेंट कर देना कि ये चीज़ समझ नहीं आया मुझे। देखिए, ये जो काम करते हैं कौन से प्रिंसिपल पे, स्क्रू एंड नट के प्रिंसिपल पे, स्क्रू एंड नट के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। राइट है, अब यहाँ देखो, द लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ द स्पिंडल ड्यूरिंग वन रोटेशन इज इक्वल टू पिच ऑफ द स्क्रू। मतलब ये जो स्पिंडल है, इसके जो लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट जो होगा वो कैसे होगा, रोटेशन के द्वारा होगा। अगर हम थिम्बल का रोटेट कर रहे हैं थिम्बल को, ठीक, तो स्पिंडल मेरा आगे पीछे होगा। अगर हम रोटेट कर रहे हैं पीछे की तरफ तो क्या होगा, ये स्पिंडल पीछे की तरफ जाएगा, मतलब इसके बीच का स्पेस बढ़ जाएगा। ठीक, मतलब रोटेशन को कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग लीनियर मोशन में।
यही हमारे प्रिंसिपल में काम करता है, समझ गए। एक चीज़, जो मूवमेंट होगा स्पिंडल का, जो मूवमेंट होगा स्पिंडल का टू स्पिंडल डिस्टेंस कितना होगा, वो हमारा बैरल एंड थिम्बल से ही डिटरमाइन करते हैं हम लोग, समझ गए। अब चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले इसका मैं मेजरमेंट बताऊंगा कि कैसे लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पढ़ना है। यहाँ पे देखो, इन मेट्रिक माइक्रोमीटर जो पिच होगा स्पिंडल थ्रेड का वो कितना होगा, 0.05 mm होगा। ये क्या बताता है, देखो स्पिंडल तो लगा है, अब ये स्पिंडल में हमारा क्या होगा, कुछ थ्रेड होगा, वो थ्रेड का क्या होगा, पिच होगा। पिच किसे कहेंगे, पिच यहाँ से लेकर यहाँ तक, ट्रफ टू ट्रफ या फिर क्रेस्ट टू क्रेस्ट बोल सकते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारा डिस्टेंस होता है ना फ्रेंड्स, इसी को हम बोलते हैं क्या, पिच बोलते हैं, ठीक है। तो पिच कितना है, 0.05 mm पिच होता है। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर एक रोटेशन जो थिम्बल का होगा वो स्पिंडल कितना जाएगा, 0.5 mm तक बढ़ेगा, एडवांस होगा। इसका मतलब क्या है, देखो मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर क्या है, आपका थिम्बल है, ये आपका थिम्बल हो गया। ये थिम्बल को आप रोटेट करोगे, तो अगर थिम्बल का एक रोटेशन हुआ ना, मतलब ज़ीरो से अगर स्टार्ट हो गया फिर ज़ीरो पे ही आके ख़त्म हो गया ना, मतलब 50 डिवीज़न कंप्लीट कर गया, तो इसका एक रोटेशन स्पिंडल को कितना पीछे या फिर आगे करेगा, 0.5 mm आगे या पीछे करेगा, समझ गए। 0.5 आगे या फिर पीछे करेगा, और कुछ नहीं है इसमें, इतने भी समझना आपको। और एक चीज़ और, इसमें 50 डिवीज़न होते हैं, ये मैं बताया, ऐसा डिवीज़न से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और एक चीज़ देखो, 50 डिवीज़न इज इक्वल टू 0.5 mm किसका, स्पिंडल का हो रहा है। तो अगर एक डिवीज़न अगर हम देखा जाए तो कितना होगा, 0.5 डिवाइड बाई 50, मतलब कितना हो जाएगा, 0.01 mm। मतलब एक डिवीज़न कितना स्पिंडल को बढ़ाएगा, 0.01 mm तक। अब यही हमारा क्या है, 0.01, यही हमारा लीस्ट काउंट है, समझ गए। अब देखिए, आउटसाइड माइक्रोमीटर अवेलेबल होता है 0 से लेकर 25 mm तक, 25 से लेकर 50 कहाँ तक जाता है, 125 से लेकर 150 mm तक जाता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बताते हैं इसको मेज़रमेंट कैसे करते हैं, मतलब कैसे हम मेज़र करेंगे कोई भी अगर चीज़ हो गया तो। सबसे पहले आप फार्मूला नोट कर लेना मेज़रमेंट करने के लिए। जो रीडिंग का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, मेन स्केल प्लस वर्नियर स्केल इनटू लीस्ट काउंट, राइट। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। रीडिंग जो निकालेंगे, मेन स्केल प्लस वर्नियर स्केल इनटू लीस्ट काउंट, ये हमारा फॉर्मूला है। चलिए अभी मान लेते हैं कि यही हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट को हम रख दिए इसके बीच में, इसे लॉक कर दिए। अब ये रीडिंग से हम क्या करेंगे, निकालेंगे। ये हमारा मेन स्केल हो गया, ये हमारा वर्नियर स्केल हो गया। मेन स्केल में रीडिंग कैसे देखेंगे, देखिए मेन स्केल में जो हमारा रीडिंग है, देखो कहाँ तक आपको दिख रहा है, मतलब इसका जो लाइन है, देखो ये जो लाइन है वो पहला क्या है, 0 है, फिर 1 mm है, 2 है, 3 है, 4 है, देन आपको 5 दिख रहा है। अब 0 से लेके 1 तक जो बीच में है छोटा छोटा, वो कितना है, यही है हमारा 0.5 mm डिस्टेंस है। 0.5, ये भी हमारा 0.5, मतलब 0.5 का डिस्टेंस है। तो ये 1 हो गया, ये 2, ऊपर वाला 3, 4, ये बड़ा वाला 5, और जो नीचे है वो कितना का डिस्टेंस है, 0.5 mm का डिस्टेंस में है, समझ गए ये चीज़। अब देखो आपको मेन स्केल में कितना दिख रहा है, तो देखो मेन स्केल में 10 तक दिख रहा है, 10, 11 दिखा, 12 भी दिख रहा, 13 भी दिख रहा है। तो मेन स्केल कितना हो गया आपको, 13 mm आपका मेन स्केल हो गया। इतना आप नोट कर लो कि 13 mm क्या है, आपका मेन स्केल है। अब चलिए हम बात करते हैं वर्नियर स्केल कैसे देखेंगे, राइट। तो देखो वर्नियर स्केल का मतलब, ये जो हमारा स्केल है जो 0 है, फिर 0 से लेके फिर 45, फिर यहाँ पर ही 40, ऐसे मान लीजिए ऐसा है दिया हुआ है। तो जो भी लाइन, जो भी अगर थिम्बल का जो वर्नियर स्केल है, जो भी लाइन इस स्ट्रेट लाइन से जो मिलेगा ना, वही रीडिंग लेंगे हम लोग, ठीक है। अभी आप गौर से देखो कौन सा लाइन आपको मिल रहा है। देखो 40 से स्टार्ट करो, क्लॉकवाइज देखेंगे, ठीक है। तो 40 से स्टार्ट करो, 40 दिख रहा है आपको, 41,
42, 43, देखो 43 और 44 का बीच में ये जो लाइन है ना वो मैच कर रहा है, तो हम 43 ले लेते हैं। मान लेते हैं 43 का लाइन ये लाइन से पूरा मैच कर रहा है, ठीक। तो वर्नियर स्केल कितना हो गया फ्रेंड? वर्नियर स्केल हमारा हो गया 43। चलो फॉर्मूला बैठाते हैं अब। मेन स्केल कितना था? मेन स्केल 10, 11, 12, 13th मेन स्केल प्लस वर्नियर स्केल कितना है? 43 वर्नियर स्केल इंटू लीस्ट काउंट कितना हमारा होता है? 0.01 हो गया। इसको आप क्या करो, कैलकुलेट करो। 13th हो गया, ये हमारा कितना हो गया? 0.43 इंटू करने पे हो गया, और ये हो गया हमारा आंसर 13.43 mm। यही हमारा क्या है फ्रेंड्स? रीडिंग है। मतलब ये आउटसाइड माइक्रोमीटर, ये ऑब्जेक्ट का हमारा कितना mm का डायमीटर है? 13.43। समझ गए? बहुत इजी है, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। होप आपको समझ आया कि कैसे हम रीडिंग्स लेते हैं। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना। आगे ऐसे और भी वीडियोस के लिए कल मैं वर्नियर कैलिपर के बारे में अपलोड करूँगा, तो आप प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। समझ गए? चलिए, थैंक यू।